कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 400 किए जाने के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका दायर की थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 24 नवंबर को केंद्र सरकार को 15 दिन का समय दिया है कि उसमें जवाब दाखिल करें। उसमें मैंने ये बात कही थी कि जो टेस्ट की कीमत है वो 400 रुपये होनी चाहिए, और वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो उसका किट है, जो उसमें खर्चा होता है, वो मात्र 200 रुपये का होता है, और उसके ऊपर 100% अगर मुनाफा मान लें तो 400 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। और ये बात जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो इसको सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अखबारों ने बहुत प्रमुखता से छापा था, और पूरे देश को इस बात में जानकारी हो गई थी कि जो कीमत है वो असलियत में 200 रुपये की खर्च होती है, जिसके ऊपर 3200 रुपये से लेकर 2800, 2400, 2200, 1800, 1600 रुपये इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में वसूले जा रहे हैं। और सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी इस बात की जानकारी हो गई थी। और उसके बाद जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम राज्य सरकारें इसके रेट कम करने में लगी हुई हैं। ज़्यादातर राज्य सरकारों ने इसका रेट 800 रुपये नियत किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश में सबसे कम कीमत 700 रुपये नियत की है। और अब मेरी ये मांग है कि इसमें जो वास्तविक जो कीमत है वो 200 रुपये खर्च होती है, तो 400 रुपये से ज़्यादा इसका रेट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अभी तक जो अधिक पैसा वसूला गया है, जिन भी उपभोक्ताओं से, जो भी लोग कराने गए हैं अपना टेस्ट, जो भी पीड़ित हैं, जो भी बीमार हैं, या जिनको भी सस्पेक्टेड हैं, जिनको लग रहा है कि मेरे को कोरोना हो सकता है, ऐसे लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, उन्होंने अपना टेस्ट कराया है और 2400 से लेकर और 2800 और 3200 तक पैसा दिया है। उनको सभी जो अंतर है रुपए का, 800 या 700 और 2400 का जो अंतर है, 1600-1700 रुपये या 800 या 900 रुपये, कहीं 1600 रुपये ले जा रहे हैं, तो 800-900 रुपये का जो भी फर्क है वो उनको तत्काल प्रभाव से उनके अकाउंट में वापस होने चाहिए। इस विषय को मैं सुप्रीम कोर्ट में भी रखूंगा।